नमस्कार, मैं रीना तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी गद्य खंड के सभी जीवन परिचय जो है आसान भाषा में जो है वो अध्ययन करेंगे। हर साल जो है ये जीवन परिचय जो है पूछा जाता है, तो काफ़ी आसान भाषा में इस जीवन परिचय को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं गद्य खंड के सभी जीवन परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं। तो पहले इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं, फिर इनकी साहित्यिक योगदान और फिर प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक और युग प्रवर्तक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ है वो बस्ती जिले के अगौना नामक के ग्राम में हुआ था 1884 ईस्वी में। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनके जो पिता थे चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा नहीं दे सके। देखिए, इन्होंने जो है इंटरमीडिएट की जो शिक्षा है वो इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन इनका गणित कमजोर था, जिसके कारण इन्होंने परीक्षा नहीं दे पाया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। स्वाध्याय से अध्ययन हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और आदि भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का इन्होंने गहरा ज्ञान जो है वो प्राप्त किया था। बाद में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े और हिंदी शब्द सागर के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन्होंने निभाई थी। और बाद में जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो ये था इनका जीवन का कुछ पल। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से, एक नज़र डालते हैं इनकी जीवन परिचय पर। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले अगौना में हुआ था और 1984 में। और इनके पिता का नाम जो था वो पंडित चंद्रबली शुक्ला था, जो कि मिर्जापुर में कानूनगो भी थे। और शुक्ला जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो नहीं प्राप्त कर पाई सही ढंग से, क्योंकि इनकी गणित कमजोर थी और इन्होंने परीक्षा जो है वो नहीं दिया। और बाद में इन्होंने मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में जो है चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया और खुद स्वाध्याय के द्वारा ही इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत, हिंदी जैसी भाषाओं पर जो है गहरा ज्ञान प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ गए और हिंदी शब्द सागर के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई। और यही नहीं, वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे देखते हैं साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में इनका है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। इनके निबंधों में बुद्धि और हृदय का समन्वय जो है वो मिलता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि शुक्ल जी ने साहित्य में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अपनाया था और उनके जो निबंध थे उसमें बुद्धि और हृदय का समन्वय जो है सभी को देखने को मिलता है। चिंतामणि से कौन नहीं परिचित है? चिंतामणि उनके गंभीर चिंतन का ही एक प्रमाण है। और 1941 में हृदय गति रुकने से इस महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है वो निधन हो गया था। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये यहाँ नज़र डालते हैं दो प्रमुख रचनाएं, चिंतामणि जो कि एक निबंध संग्रह है और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो ये था जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आए वर्ष जो है वो पूछा जाता है। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक जो है वो माने जाते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जो है वो हुआ था। इनके पिता जो थे, इनका नाम था देवी प्रसाद सोनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे और बचपन में ही इनकी माता का साया जो है सिर से उठ जाने के कारण इनकी शिक्षा नियमित जो है वो क्रम में टूट गया। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। देखिए, महान लेखकों ने जो है स्वाध्याय के द्वारा ही अनेक भाषाओं का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही वैभव से
बहुत ही वैभव में बीता, लेकिन बाद में पारिवारिक कलह की वजह से कर्ज के कारण जो है बहुत ही कष्ट जो है वो सहने पड़े थे। प्रसाद जी का स्वभाव बहुत ही अत्यंत सरल और हंसमुख था। साहित्यिक योगदान देख लेते हैं। प्रसाद जी ने गद्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और नाटकों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता का गौरव जो है वो झलकता है। तो देखिए प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद का जो गद्य क्षेत्र है उसमें काफ़ी जो है इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है जो विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ बताया जा रहा है कि उनके नाटक में जो है अक्सर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की झलक जो है देखने को मिलता है। उन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यासों के माध्यम से समाज की समस्याओं को भी उठाया है। देखिए इनके जो उपन्यास हैं जो कि सामाजिक भी हैं, जैसे कि कंकाल और तितली है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समस्याओं को जो है वो उसके विषय को भी रखा है अपने इस उपन्यास में। और 1937 में सिर्फ 48 वर्ष की अवस्था में ही क्षय रोग के कारण जो है इनका निधन जो है वो हो गया था। दो प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी, देखिए चंद्रगुप्त जो कि एक ऐतिहासिक नाटक था, और आकाशदीप जो कि एक कहानी संग्रह था। तो ये था जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि एक छायावाद के प्रवर्तक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी काफ़ी जो है स्वाध्याय से ही हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदी, फारसी, अंग्रेजी का अध्ययन किया था। प्रारंभिक जीवन तो वैभवशाली रहा, लेकिन बाद में इनका जो जीवन जो था काफ़ी कष्टप्रद था, और इनका जो स्वभाव था वो अत्यंत सरल और हंसमुख था। आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नाम सुना ही होगा इनका, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एक महान विचारक थे। तो आइए देखते हैं इनके जीवन की परिचय के बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान विचारक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में जो है वो हुआ था। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो जीरादेई ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले में है। और ये जो थे हम अपने राष्ट्र के, भारत के जो है प्रथम स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, और इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो उन्होंने प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी गांव में हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा जो है इनकी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ था। वे पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र थे और सदैव प्रथम आते थे। ये हमेशा जो है क्लास में प्रथम आते थे। इन्होंने वकालत छोड़कर गांधी जी का आह्वान पर जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और उनकी सादगी और निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि जो है वो दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद जी को उनके सादगी और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए जो है उन्हें देश रत्न की उपाधि भी जो है वो दी गई थी। आइए इनके साहित्यिक योगदान को देखते हैं। इनके साहित्यिक योगदान में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कुशल वक्ता और गंभीर लेखक थे। राजेंद्र प्रसाद जी एक कुशल वक्ता के साथ साथ एक गंभीर लेखक भी थे। उनके लेखों में भारतीय संस्कृति, गांधीवाद और शिक्षा के प्रति गहरी चिंता जो है वो दिखाई देती है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भारतीय संस्कृति की झलक, गांधीवाद और शिक्षा के प्रति जो चिंता होती है वो दिखाई देती है। उनकी आत्मकथा हिंदी साहित्यिक और एक अमूल्य निधि है। उनकी आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, और 1963 में इनका देहावसान जो है वो हो गया था। इनकी दो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है मेरी आत्मकथा, जो कि एक आत्मकथा है, भारतीय शिक्षा, जो कि एक वैचारिक रचना है। तो ये था जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, एक महान विचारक और एक महान लेखक थे। अगले जो है लेखक हमारे वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। आइए देखते हैं। देखिए ऐतिहासिक लेखकों में प्रमुख भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियापुर ग्राम में जो है वो हुआ था। देखिए इनका जो लेख होता है भगवत शरण उपाध्याय का, वो काफ़ी ऐतिहासिक होता है। यहाँ देखिए आगे बताया गया है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए किया और पुरातत्व विभाग और संग्रहालयों से गहराई से जुड़े रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरातत्व वेदा में जो है ये काफ़ी पारंगत थे।
तो इस तरह से जो है उन्होंने प्राचीन इतिहास से एमए भी किया और पुरातत्व विभाग और संग्रहालय से काफ़ी इनका लगाव रहा। उन्होंने पिलानी के कॉलेज से प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दी। और यही नहीं, उपाध्याय जी ने देश विदेश में अनेक यात्राएं की, जिनका प्रभाव उनके लेखन पर स्पष्ट जो है दिखाई देता है। इनके यात्रा की जो झलक है इनके लेखन में अक्सर जो है नज़र आती है। तो ये था जीवन परिचय किसका, भगवत शरण उपाध्याय का। आइए इनके कुछ साहित्यिक योगदान को देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो है कहा जाता है कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने इतिहास को जो है साहित्य के रस में डुबोकर जो है वो प्रस्तुत किया है। इन्होंने इतिहास जो भी है, जो जो भी इन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा है, उसको जो है इन्होंने साहित्य के रस में जो है डुबोकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और इनकी शैली में काफ़ी चित्रात्मकता और सजीव जो है वो दिखाई पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने ठूठा आम जैसे निबंधों के माध्यम से जीवन के दर्शन का सरल भाषा में समझाया है। जीवन के दर्शन को इन्होंने काफ़ी सरल भाषा में जो है समझाया है अपनी एक रचना ठूठा आम के मद्देनजर। सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं देखिए, ठूठा आम जो कि एक निबंध संग्रह है, और विश्व साहित्य की रूपरेखा जो कि एक इतिहास आलोचना है। विश्व साहित्य की रूपरेखा जो कि एक इतिहास आलोचना है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय देखते हैं। राष्ट्रकवि के नाम से मशहूर हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर लेखक। तो देखिए, देखते हैं, पद के साथ साथ गद्य में भी, इन दोनों में ही पारंगत थे। देखिए, पद के साथ गद्य में भी समान अधिकार रखने वाले राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 1908 में बिहार में सिमरिया ग्राम में जो है वो हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का दोनों ही विधा पर जो है समान अधिकार था, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो। और इनको राष्ट्रपति कवि का दर्जा प्राप्त था और इनका जन्म जो है 1908 में बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में जो है वो हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में हुई थी और ये कई वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और दिनकर जी की गद्य भाषा अत्यंत सशक्त और तर्कपूर्ण है। इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्होंने इनकी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। साहित्यिक योगदान देखते हैं। दिनकर जी ने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति की उदारता और उसकी महानता का विश्लेषण जो है वो किया है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक राष्ट्र कवि हैं, तो इनकी कविताओं में, इनकी लेखनी में जो है भारतीय संस्कृति की झलक तो मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरह से इनके निबंधों और में जो है भारतीय संस्कृति की और उदारता और महानता जो है काफ़ी विशेष रूप में देखा गया है। और उनकी गद्य ओजपूर्ण और प्रेरणादायक है। 1974 ईस्वी में इनका निधन जो है वो हो गया था। इनकी तो प्रमुख रचनाएं हैं, वो है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जो कि भारतीय संस्कृति का इतिहास है। अगला है अर्धनारीश्वर जो कि निबंध संग्रह। आगे देखते हैं, अगला जो लेखक है हमारे वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आइए देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल जो है हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक थे। और इनका जन्म जो है 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नामक स्थान पर जो है वो हुआ था। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नाम का स्थान पर जो है वो हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिता भी देखिए, बख्शी जी के पिता भी जो है एक अच्छे कवि थे। और बख्शी जी ने बीए करने के बाद अध्यापन कार्य जो है जो है वो शुरू कर दिया था। बीए करने के बाद ही इन्होंने अध्यापन का कार्य जो है शुरू किया था। वे सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक भी रहे थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया था, जहां इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की थी। इसी पत्रिका के दौरान जो है इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। और वे अत्यंत सरल और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति थे और जीवन प्रयत्न जो है, पूरा जीवन जो है साहित्य साधना में जो है वो इन्होंने अपना बिताया था। साहित्य योगदान देखते हैं इनका। बख्शी जी के निबंधों में सूक्ष्म विचार और मौलिकता का अनूठा संगम जो है वो मिलता है। तो देखिए, बख्शी जी का जैसा जो भी निबंध है उसमें जो है उन्होंने काफ़ी बारीकी से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो मौलिकता से जो है परिपूर्ण है। उनका संगम जो है विचार, सूक्ष्म विचार और मौलिकता का अनोखा संगम जो है देखने को मिलता है।
उनकी शैली विचारात्मक होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी है। और यही नहीं, उन्होंने विश्व साहित्य को गहरा अध्ययन भी अपने किया था और रचनाओं में उसका प्रभाव भी जो है देखने को मिलता है। क्या लिखूं क्या लिखूं उनका एक प्रसिद्ध निबंध है जो कि कक्षा 10वीं की पाठ्यक्रम में भी शामिल है। और सन 1971 में इस महान विचारक का जो है वो निधन हो गया। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, पंचपात्र जो कि निबंध संग्रह है, विश्व साहित्य जो कि एक आलोचनात्मक जो है वो ग्रंथ है। तो ये था जीवन परिचय पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी का। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लेखक हैं वो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, आइए इनको देखते हैं। देखिए, आधुनिक युग के जितने भी गद्यकार हैं इनमें इनका प्रमुख स्थान है डॉक्टर विनय कुमार शर्मा का। इनका वास्तविक नाम पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी था और इनका जन्म जो है 1905 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है वो हुआ था। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और कई सरकारी पदों पर भी जो है इन्होंने ये कार्यरत रहे थे। और आखिर में जो है मध्य प्रदेश के शासन के अधीन हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। और इनका जो सरल स्वभाव था जिसके कारण इनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला था। काफ़ी विद्वान प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनके साहित्यिक योगदान पर नजर डाले तो शर्मा जी ने भाषा और साहित्य पर विभिन्न अंगों पर गंभीरता से जो है वो लिखा है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने भाषा और साहित्य के अलग अलग जो है विषयों पर जो है गंभीरता से लिखा है। उनकी जो गद्य शैली है काफ़ी गंभीर और तर्क से भरी हुई है और साथ ही साथ प्रभावमयी भी दिखाई पड़ती है। और ख़ास तौर पे विशेष रूप से जो है इन्होंने लोक साहित्य और तुलसीदास पर जो है महत्वपूर्ण शोध जो है वो किए थे। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने लोक साहित्य और तुलसीदास पर इन्होंने काफ़ी शोध किए थे और वे अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों को भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास जो है वो करते थे। सन 1993 में इनका देहावसान हो गया था। इनकी दो प्रमुख रचनाओं पर डालते हैं नाम। वो है साहित्य कला जो कि एक निबंध संग्रह है और अगला है हिंदी गीत काव्य जो कि आलोचनात्मक कृति है। तो ये थे हमारे लेखक डॉक्टर विनय कुमार शर्मा। अगले जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जयप्रकाश भारती जो कि बाल साहित्यिक और विज्ञान के लेखन के रूप में काफ़ी जो है मशहूर है। तो आइए इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। बाल साहित्य और विज्ञान लेखन के विशेषज्ञ जयप्रकाश भारती का जन्म 1936 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जो है वो हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में बाल साहित्य और विज्ञान के लेखन में आमतौर पर जाने जाने वाले जयप्रकाश भारती का जन्म जो है 1936 उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जो था रघुनाथ सहाय था जो कि मेरठ के प्रसिद्ध जो है वो अधिवक्ता थे। भारती जी ने मेरठ कॉलेज से बीएससी की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने छात्र जीवन में सामाजिक कार्यों की गहरी रुचि ली। छात्र जीवन से ही इन्होंने सामाजिक कार्यों में जो है गहरी रुचि जो है लेनी शुरू कर दी थी। वे साप्ताहिक हिंदुस्तान और बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका नंदन के संपादक भी रहे थे। जयप्रकाश भारती जी बच्चों के लोकप्रिय पत्रिका जो नंदन थी उसके संपादक के रूप में भी कार्यरत थे और साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी संपादक जो है वो रह चुके थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साहित्य और विज्ञान लेखन में समर्पित जो है वो किया था। देखिए, जयप्रकाश भारती का संपूर्ण जीवन जो है वो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साहित्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना और विज्ञान लेखन में को जो है उन्होंने समर्पित जो है वो किया था। देखिए, साहित्य योगदान अगर देखा जाए जयप्रकाश भारती जी का तो बहुत ही अच्छा रहा है। ये इन्होंने जो है विज्ञान विषय नीरस विज्ञान को भी उन्होंने कहानियों के माध्यम से अत्यंत सरल और रोचक जो है वो बना दिया था। यानी कि विज्ञान की जहाँ नीरस जो पल होते हैं, नीरस जो अनुभव होता है उसको भी इन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से काफ़ी सरल और रोचक बनाने का जो है वो श्रेय इनको प्राप्त है। अथाह सागर और अनंत आकाश जैसी उनकी कुछ कृतियां जो है पाठकों में जिज्ञासा जो है वो लाती हैं। इनकी जो दो रचना है अथाह सागर और अनंत आकाश, ये ऐसी रचनाएं हैं जो पाठकों में काफ़ी जिज्ञासा जो है पैदा करती हैं। उनकी भाषा सरल खड़ी बोली है जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आसानी से समझ आ जाती है। जयप्रकाश भारती जी की जो भाषा है वो सरल खड़ी बोली है, इसलिए सभी को जो है आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान भी प्राप्त है
और 2005 में लोकप्रिय लेखक का जो है वो निर्धन हो गया था। इनका निधन जो है 2005 में हुआ था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं देखते हैं, अथाह सागर जो कि वैज्ञानिक गद्य है, वैज्ञानिक विषय पर लिखा हुआ है, और अगला है चलो चांद के पार चले जो कि एक ज्ञानवर्धक बाल साहित्य है। चलो चांद के पार चले जो कि एक ज्ञानवर्धक बाल साहित्य है। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये बाल साहित्य और विज्ञान लेखन में जो है विशेषज्ञता हासिल किए थे। तो ये थे हमारे लेखक जयप्रकाश भारती। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो कि क्लास 10th के गद्य सेक्शन से था। इसमें हमने महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।